नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मोक्ष की राह, हरित ऋषि चिंतन से साभार। आज 18 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया। आज हरितालिका तीज पर्व के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है मोक्ष की राह। आध्यात्मिक जीवन का सही अर्थ क्या है? आज आध्यात्मिक जीवन बिताने का अर्थ जन साधारण में लोक जीवन को उपेक्षित मानने से होता रहता है। अक्सर लोगों में यह धारणा भी कम नहीं फैली है कि यह संसार क्षणभंगुर है, माया है। इसका त्याग करने पर ही मोक्ष कल्याण की मंजिल प्राप्त हो सकती है। और इसी धारणा से प्रेरित होकर बहुत से लोग अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ बैठते हैं, अपना घर बार छोड़ बैठते हैं। लेकिन यदि घर गृहस्थी को छोड़ना, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना ही आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने का प्रथम चिन्ह है, तो सारे ऋषियों को हमें आध्यात्मिक इतिहास से हटाना भी पड़ सकता है। क्योंकि प्रायः सभी ऋषि महर्षि गृहस्थ भी थे, जन साधारण का स्वाभाविक सहज जीवन बिताते थे, गुरुकुल पाठशालाएं चलाते थे, जनता के धर्म शिक्षण का दायित्व पूरी तरह से निभाते थे। ऋषियों ने सन्यास आश्रम की व्यवस्था करके घर छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन जीवन के शेष चौथे भाग में, वृद्धावस्था में, वह भी मुक्ति के लिए नहीं अपितु जीवन भर अर्जित ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने, परमार्थ का जीवन बिताने के लिए ऐसा किया करते थे। सांसारिक दृष्टि से भी धर्म, अर्थ, काम के बाद फिर मोक्ष का नंबर आता है। खेद का विषय है कि जब लोग विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के निखरे बिना, संस्कारित हुए बिना अपने स्वाभाविक जीवन पथ को छोड़कर संसार को छोड़ते हैं, अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि उनकी वृत्तियां परिमार्जित तो होती नहीं, इसलिए आगे चलकर अनेकों दुविधाओं, द्वंद्वों में पड़कर वे अशांति और असंतोष का जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने आप को कोसने लगते हैं। संसार में क्षण भंगुरता के पाठ को पढ़कर न जाने कितने होनहार व्यक्तियों का जीवन नष्ट ही हो जाता है। अपने लिए या समाज के लिए वे जो कोई महत्वपूर्ण कार्य करते, वह तो होता ही नहीं, उल्टे ऐसे लोग समाज पर भार स्वरूप बनकर रहने लगते हैं। क्योंकि शरीर रहते कोई कितना ही त्यागी बने, उसे भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकता तो होती ही है। वस्तुतः मुक्ति जीवन के सहज विश्वास क्रम की वह अवस्था है जहां मानवीय चेतना सर्वव्यापी विश्व चेतना से युक्त होकर स्पंदित होने लगती है और उसमें से परमार्थ कार्यों का मधुर संगीत गूंजने लगता है। तब व्यक्ति अपने सुख, अपने लाभ, अपनी मुक्ति को भूलकर सबके कल्याण के लिए लग जाता है। इसी ऊंची मंजिल तक सांसारिक परिस्थितियों में साधनामय जीवन बिताने से ही पहुंचा जा सकता है। जिस तरह बिना सीढ़ियों के छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह संसार में अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों को पूर्ण किए बिना जीवन मुक्ति की मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। ऋषियों ने जीवन के सहज पथ का अनुगमन करके पारिवारिक जीवन में रहकर ही अपूर्व आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त किया था और ब्रह्म का साक्षात्कार भी किया था।
जीवन को सरलता से जिएं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस दुनिया में अपना स्थान बनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।